हेलो दोस्तों, हम देख रहे थे उत्तराखंड की पुरा प्रजातियों के बारे में, जिसमें हम पिछली वीडियोस में कोल प्रजाति और किरात प्रजाति के बारे में देख चुके हैं। इन प्रजातियों के बारे में हम जान चुके हैं कि ये प्रजाति क्या थी। अब तीसरी प्रजाति हमारे पास खस प्रजाति। आज की वीडियो में हम खस प्रजाति को पूरी डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को देरी न करते हुए शुरू करते हैं, जानते हैं खस प्रजाति के बारे में। खस प्रजाति किरातों के बाद उत्तराखंड में खस प्रजाति का उल्लेख मिलता है, यानी कि जो किरातों के बाद उत्तराखंड में आने वाली नेक्स्ट प्रजाति थी, ये थी हमारे पास खस प्रजाति। खसों को 1885 ईस्वी में शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया। तो जो ये खस प्रजाति थी, इसको 1885 ईस्वी में शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया। शूद्र वर्ग मतलब प्राचीन काल में जो वर्ण व्यवस्था होती थी, वर्ण व्यवस्था में अलग अलग वर्ण होते थे, जैसे ब्राह्मण हो गया, वैश्य हो गया, एक्सेट्रा ऐसे होते थे। तो शूद्र वर्ग इसमें सबसे नीचे आता था, सबसे निचला वर्ग शूद्र वर्ग होता है, इसमें कारीगर वगैरह आते थे। तो खसों को 1885 ईस्वी में शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया था। अब देखो, महाभारत के सभा पर्व के अनुसार खस लोग महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े, ये बात याद रखनी है। खस लोग जो है महाभारत के युद्ध में जो है कौरवों की ओर से लड़े। तो किसके अनुसार है? ये महाभारत के सभा पर्व के अनुसार है। ठीक है, अब बात आती है वृहद संहिता। संहिता में जो खसों को तंगा कहा गया है, वृहद संहिता में खसों को तंगा कहा गया। वृहद संहिता को जो है 6वीं शताब्दी में लिखा गया था और वाराह मिहिर द्वारा इसको रचित किया गया था। अब आगे देखते हैं। घर जमाई प्रथा और पशु बलि प्रथा खसों में प्रचलित थी, यानी कि जो पशुओं की बलि देने की प्रथा है, ये खसों में प्रचलित थी, और घर जमाई प्रथा भी खसों में प्रचलित थी। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बाद, खसों की विधवा किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी, यानी कि जो खसों की विधवा होती थी, जिनका पति खत्म हो जाता था, वो जो है किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी। ठीक है, ये एक विचित्र प्रकार की प्रथा थी। इस प्रथा को जो है टिकवा प्रथा कहा जाता था। तो अब क्वेश्चन आएगा कि टिकवा प्रथा कौन सी प्रजाति में प्रचलित थी? तो आपका आंसर है खस प्रजाति। खस प्रजाति में टिकवा प्रथा प्रचलित थी। अब देखो झटेला प्रथा। झटेला प्रथा क्या है? झटेला प्रथा खसों में व्याप्त थी, यानी कि खसों में एक झटेला प्रथा भी होती थी। यदि कोई स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करती थी, तो उसके पहले पति से उत्पन्न पुत्र को झटेला कहा जाता था। यानी कि यदि कोई स्त्री किसी दूसरे पुरुष से शादी करती है, तो उसका जो पहले पुरुष से उत्पन्न पुत्र होता था, उसको झटेला कहते थे। ठीक है, तो ये झटेला प्रथा भी खस प्रजाति में प्रचलित थी। तो इसमें थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और रह गए, इनको भी देखते हैं। अब है हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट प्रथा, ये थी हमारे पास देवदासी प्रथा। तो देवदासी प्रथा क्या कहती है? जो खस लोग थे, ये अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिरों में दान कर देते थे। यानी कि जो खस लोग हैं, इनकी जो ज्येष्ठ पुत्री होती थी, ये इसको मंदिरों में दान कर देते थे, और इस प्रथा को हम कहते हैं देवदासी प्रथा। यानी कि अब देखो, देवदासी प्रथा भी खसों में प्रचलित थी, झटेला प्रथा खसों में प्रचलित थी, पशु बलि प्रथा हो गया, और घर जमाई प्रथा भी खसों में प्रचलित थी। अब देखो, गढ़वाल व कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचलन जो है खसों के समय होता है, जब खस का आधिपत्य था। जिस टाइम उत्तराखंड में खसों का आधिपत्य था, तो उस टाइम बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ गढ़वाल और कुमाऊं में। तो ये थी दोस्तों हमारे पास खस प्रजाति। 3 प्रजातियों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगली प्रजाति आएगी हमारे पास भूटांतिक प्रजाति और शौका प्रजाति। इनके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।